प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया। में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए INR और AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रूपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली setting up a unit, setting up a campus in UAE. This is important not just from the perspective of our bilateral cooperation in the field of education, but it is also very significant in terms of bringing together the people-to-people ties, strengthening them further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र